माई सेल्फ सर्वेश्वर्धन। आज की क्लास में हमने जेई मेन 2026 का जनवरी अटेम्प्ट का क्वेश्चन लिया है, जो आपको मेन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यह क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस दोनों पे बेस्ड है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है, और कैलकुलस में जो सेकंड पार्ट है उसमें एरिया अंडर कर्व पूछा जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए इंटीग्रेशन का यूज़ किया करते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हम इंटीग्रेशन का यूज़ नहीं करेंगे। हम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इस दोनों सर्कल को हम सबसे पहले प्लॉट करेंगे। अब प्लॉट करने के बाद बिना इंटीग्रेशन का यूज करके सिंपल ज्योमेट्री का अप्लाई करके एरिया अंडर कर्व निकालेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। क्लियर है कि ये दो सर्कल दिया हुआ है, और सर्कल का सेंटर जो है इसमें इसका सेंटर जो है, सेंटर कैसे फाइंड करते हैं, तो स्क्वायर वाले टर्म को 0 कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू 0 आ जाएगा और y इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब 0 0 ये हमारा सेंटर हो जाएगा। और रेडियस, तो यहाँ ये जो है ये आर स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ आर रेडियस है, तो क्लियर है कि रेडियस की वैल्यू जो होगी, रेडियस जो होगा वो हमारा 2 है। ठीक उसी तरह से इसको हम 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 मिलेगा, और इस टर्म को 0 करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 मिलेगा। मतलब सेंटर जो होगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमारा 0 2 है, और रेडियस का वैल्यू जो होगा, रेडियस वो हमारा सिर्फ 2 होगा। ठीक है, अब हम इस दोनों सर्कल को हम यहाँ प्लॉट कर रहे हैं। ये जो हमारा सर्कल है, इस सर्कल को जब हम प्लॉट करेंगे तो क्लियर है सेंटर हमारा 0 0 है और रेडियस हमारा 2 है, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसका रेडियस की वैल्यू जो है हमारा, ये रेडियस हमारा 2 है और सेंटर हमारा ओरिजिन पे है। ध्यान से देखिएगा, इस सर्कल का भी रेडियस जो है 2 है, इस सर्कल का भी रेडियस हमारा 2 ही है। हम इस सर्कल से इस सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। या देखिएगा अंतर क्या है, यहाँ x है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर है, इसका भी रेडियस 2 है, इसका भी रेडियस 2 है। इसका मतलब इस सर्कल को हम y डायरेक्शन में शिफ्ट करके हम इस सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे इस y के जगह पर अगर हम y माइनस 2 अगर हम प्लॉट करते हैं तो ये मिल जाएगा। y माइनस 2 का मतलब क्या हुआ कि हम इस सर्कल को पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के तरफ हमको 2 यूनिट जो है शिफ्ट करना है। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, इसको हम 2 यूनिट शिफ्ट कर दिए ऊपर की तरफ y डायरेक्शन में, तो हमारा ये जो सर्कल यहाँ से मिल गया। ठीक है, इसका सेंटर जो होगा हमारा, वो सेंटर हमारा देखिएगा, यहाँ से सेंटर हमारा ये हम ऐसे भी फाइंड भी कर चुके हैं, ऐसे 0 2 होगा। ठीक है, और रेडियस भी अभी हमारा 2 ही रहेगा जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब जरा देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि ये दोनों सर्कल का कॉमन पोर्शन जो है, ये कॉमन पोर्शन दिख रहा है, इस पूरे कॉमन पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो क्लियर है कि ये जो लाइन है इस कॉमन पोर्शन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसका हाफ पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं इसका। ठीक है, इसका एरिया निकाल करके दुगुना कर देंगे तो हमको पूरा एरिया, रिक्वायर्ड एरिया हमें फाइंड हो जाएगा। अब इसका एरिया फाइंड करने के लिए आप देखिए इस सर्कल को देखिए ध्यान से। ठीक है, जिसका रेडियस 2 है। ठीक है, और ये दोनों सेंटर के बीच में भी ये डिस्टेंस 2 है, रेडियस होगा इस सर्कल का, देखिए रेडियस 2 है। ये बीच वाला पोर्शन जो होगा इक्वल डिवाइड करेगा। इसका मतलब कि ये हमारा इतना हमारा जो होगा 1 यूनिट होगा, और ये हमारा रेडियस 2 यूनिट होगा।
तो ये 1 यूनिट हुआ और ये हमारा क्या होगा, 2 यूनिट हुआ। ये जो इस सर्कल में हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो आर्क है, ये आर्क हमारा सेंटर पे जो एंगल बनाया है, ये एंगल इसको इसको हम लोग अगर थीटा मानते हैं, ये भी हमारा थीटा होगा, तो ये पूरा आर्क जो होगा ये सेंटर पे 2 थीटा एंगल बनाएगा। ठीक है। और हमको इसका एरिया अगर फाइंड करना चाहते हैं तो क्लियर है कि हम सबसे पहले हम ये जो ये जो पोर्शन दिख रहा है सर्कल का, ये जो पोर्शन दिख रहा है, इस पोर्शन इस पोर्शन का एरिया में से हम ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया अगर हम घटा दें तो हमको रिक्वायर्ड हमको ये जो पोर्शन है सर्कल का, उसका एरिया हमको फाइंड हो जाएगा। तो ये जो सर्कल का जो पार्ट है उसका एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग ऐसा कर लेते हैं। हमको पता है कि ये पूरा सर्कल अगर सेंटर पे 2 पाई एंगल बनाता है तो एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल यूज कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 2 पाई सेंटर पे एंगल बनता है तो एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए 1 जब बनेगा तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई होगा। ठीक है। ये जब 2 थीटा बनेगा तो ये होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई इंटू 2 थीटा, 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो थीटा आर स्क्वायर हो जाएगा। तो थीटा आर स्क्वायर हमारा ये पूरा सर्कल का पार्ट का एरिया मिल गया। अब हम फाइंड करना चाहते हैं ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। ठीक है। तो आर का वैल्यू कितना है, आर इज इक्वल टू 2 है। तो रेडियस, अगर हमारा रेडियस के टर्म में हम फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, ये अगर आर है तो क्लियर है कि ये आर साइन थीटा होगा और ये भी हमारा आर साइन थीटा होगा। परपेंडिकुलर का वैल्यू हो जाएगा आर कॉस थीटा। ठीक है। तो बेस हो गया 2 आर साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर जो होगा वो आर कॉस थीटा होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ इंटू 2 आर साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारा 2 आर साइन थीटा, और ये जो होगा वो आर कॉस थीटा होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा हाफ इंटू 2 आर साइन थीटा बेस हो जाएगा, और परपेंडिकुलर का लेंथ होगा आर कॉस थीटा। तो ये जो है हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा, ये वाला। ठीक है। अब ये जो पूरा सर्कल का पार्ट है, वो पूरे सर्कल के पार्ट के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे तो ये हमको साइडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से, देखिएगा, हाफ इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो होगा वो साइन 2 थीटा हो जाएगा, आर 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 स्क्वायर हो गया, तो हाफ आर स्क्वायर साइन 2 थीटा हो गया। तो हमारे पास जो फार्मूला हो गया एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन, वो होगा आर स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन 2 थीटा। ठीक है। जहाँ थीटा जो होगा वो हमारा रेडियन में होना चाहिए, थीटा हमारा रेडियन में होना चाहिए। ठीक है। अब थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए ज़रा देखिएगा ध्यान से, ये हमारा इस ट्रायंगल का ये होगा, इसकी वैल्यू 2 है और ये वैल्यू हमारा जो होगा वो 1 है। तो कॉस थीटा अगर लगाएंगे तो कॉस थीटा ये होगा बेस। ठीक है। और हाइपोटेनियस हो जाएगा 2, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। ठीक है। आर का वैल्यू 2 है और थीटा का वैल्यू जो है वो पाई बाई 3 है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस 2 स्क्वायर बाई 2 साइन 2 इंटू पाई बाई 3। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 4 पाई बाई 3 माइनस ये होगा 2, ये हो गया साइन पाई माइनस पाई बाई 3। तो ये होगा साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 साइन 60 साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो ये √3 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन जो होगा वो 4 पाई बाई 3 माइनस √3 होगा। लेकिन हमें एरिया जो फाइंड करना है वो कितना फाइंड करना है, हमको ये पूरा दोनों सर्कल के बीच का कॉमन एरिया जो है वो फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू जो होगी साइडेड पोर्शन का 2 गुना होगा। तो एरिया इनक्लोज बाय द सर्कल अगर हमको फाइंड करना है तो 2 इंटू एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन। ठीक है। साइडेड पोर्शन का एरिया हमें इतना मिल गया, 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमको ये मिल चुका। ठीक है। तो इस तरह से हम सिंपल ज्योमेट्री का यूज करके भी हम लोग एरिया अंडर कर्व हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके जगह पर हम अगर इंटीग्रेशन का यूज करते तो उस पर भी बन जाएगा, कैलकुलेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना पड़ेगा और लेंदी होगा। ठीक है। उसके जगह पर
आप ये 10th क्लास में पढ़ाया जाता है इसका एरिया एरिया फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो अगर ये फार्मूला अगर याद है तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, नहीं तो हमने ये फार्मूला ड्राफ्ट कर दिया है। ठीक है, और इस फार्मूला का यूज करके आप एरिया इनक्लोज बाय 2 सर्कल हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। हम इस चैनल पे किसी फैक्ट को कैसे अप्लाई करना चाहिए वो सिखाते हैं ताकि आपको जेई मेन जेई एडवांस में अच्छे रैंक से परफॉर्म करने में आपको हेल्प मिलेगा। तो इसी तरह आप इस चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू।